तो नाज़रीन, ये हैं इंग्रेडिएंट जौ का दलिया बनाने के लिए। यहाँ पर ये मेरे पास देसी जौ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सस्ते पड़ जाते हैं। ये 120 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, जबकि ये मुझे 370 का 500 ग्राम मिला है। तो बहरहाल आप जो भी पसंद करें, ये भी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। पहले इसमें से थोड़ा सा कचरा वगैरह साफ़ करना पड़ता है, फिर उसे पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए उबाल लेते हैं। वो भी मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। उबाल कर 6-7 दिनों के लिए, मैं हफ्ते भर के लिए रख देता हूँ मैं अपने लिए। ये जौ जो है मैंने तकरीबन 7 चम्मच लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थिन या थिक करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 7 टीस्पून ये मैंने लिए हैं। और 1 गिलास मेरे पास दूध है, 250 ml, और 3 खजूरें हैं। आप चाहें तो इसमें 5 या 7 भी डाल सकते हैं, यानी ताक़तद में लेना है, क्योंकि सुन्नत से साबित है ताक़तद 3, 5 या 7। 7 काफ़ी हो जाती हैं और कम से कम 3 होनी चाहिए। और इसके लिए ये शहद भी है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शहद डाल सकते हैं। डालना शहद ही होता है, चीनी ना डालें तो बेहतर। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इसका जो पकी हुई शक्ल है, यानी वो भी 1 हफ़्ते के लिए हम पका के रख देते हैं, ताकि वो फिर हमें डेली बेसिस पे पकाने में आसानी हो। फिर वो भी तकरीबन 10 मिनट में बन जाता है। तो ये इस तरह पक कर जो देसी जौ मैंने आपको बताए वो इस तरह दिखेगा पकने के बाद। यानी पानी में से हमने 1 घंटे के लिए उबाल लिया है, मतलब इतना उबाल लिया है कि ये बिल्कुल गल गया है। फिर अभी हम जब इसमें दूध डाल के पकाएंगे तो 5-10 मिनट में ये भी पक जाएगा। ये चूल्हे पर देगची रख लें और इसमें फिर हम दूध डालेंगे थोड़ा सा गर्म होने के लिए। मुट्ठी भर आप इसमें चाहें तो नट्स यानी बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट में शामिल नहीं है। दूध थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो फिर इसमें हम ओट मील डालेंगे। यानी दूध थोड़ा सा उबल चुका है, अब डालेंगे हम इसमें जौ का दलिया। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक, ये मैंने आपको बताया कि इसमें हमने 7 चम्मच टी स्पून चाय के चम्मच 7 डालें, और ये तकरीबन 5-10 मिनट में ये पक जाएगा। अब इसमें खजूरें डालेंगे हम, और ये काट के, ये मैं बताना भूल गया कि इसमें गुठली वगैरह निकालनी है। अगर चाहें तो छिलका भी उतार सकते हैं, तो ये बिल्कुल जल्दी ही पक जाता है। इसमें अगर आप कच्चे पकेगा कोई इसमें फ़र्क नहीं है, अगर ये कच्चा भी रह जाए तो भी ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। और शायद इसमें आखिर में जब खाते वक्त इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मेरा मशवरा यही होता है कि शहद को पकाया नहीं जाएगा। शहद को आप जब वो पक जाए पूरे तरीके से किसी भी चीज़ में डालें तो उससे शहद को पकाएं नहीं। तो ये आलमोस्ट हमारा पक चुका है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुका है। और बिल्कुल एक आपने देखा कि 5 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट में ये पक गया। और इसमें अभी मैं ये डालूँगा, ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच शहद ली है, तो ये इसमें डाली जाएगी। यानी ये खाते वक्त आप डालें, और कहने का मकसद ये है कि शहद को पकाएं नहीं। तो इसे हम यहाँ पर ये डाल देंगे इस तरह से। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें चाहें तो हैंडफुल नट्स, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू वगैरह वो भी डाल सकते हैं, मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। ना भी डालें और पकाते वक्त इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये एडिशनल चीज़ें हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट जौ के दलिए की यही होती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये इस तरह बनेगा आपका बिल्कुल जल्दी ही। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिला देना है ठीक से। ये बहुत ही गाढ़ा बन गया है, और अगर आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते। 7 चम्मच मैंने ये वाले 7 चम्मच डाले थे जौ के दलिए के, आप चाहें तो 5 कर दें। दूसरा तरीका कुछ यूँ है कि ये मेरे पास दूध कम पड़ गया है, लॉकडाउन की वजह से दूध नहीं मिल रहा। आपको पता है कि ये थोड़ा चले, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये इसको मैंने फुल बॉयल कर लिया है, यानी उबाल लिया है पूरे अच्छे तरीके से, फुल गर्म कर लिया है। अब इसमें जो वो लोग जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि सिंपली आप इसमें ये, और 1-2 चम्मच के लगभग अकॉर्डिंग वही मैं कहूँगा, तो इसमें आपने डाल देने हैं और इसको छोड़ देना है।
डालकर और चम्मच से आप इसको मिला लें और इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। जितना भी छोड़ दें, वह ठंडा हो जाए तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये क्विकली, वेरी क्विक, वो भी क्विक था, आपने देखा 2-3 मिनट में, 5 मिनट में बन गया। तो नाज़रीन, ये इसका फ़ाइनल लुक है जो मैंने गिलास में अलग से बनाया था। तो देखें, ये इसमें थोड़ा सा डाला था मैंने। तो ये बस एक तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने करना है। और अभी मैं खा रहा हूँ अपना नाश्ता, तो इसी में ये फ़िलहाल तो मैं डाल दूँगा क्योंकि इसके ज़ाया तो नहीं करना है।